अभी महागठबंधन जीत रही है, सारे सर्वेस यही दिखा रहे हैं, तो ये डर के बौखला के ये सारी चीज़ें ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं। इतने टाइम से सरकार है, इतने टाइम से ये कवायद चलती आ रही है, बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या आप नहीं मानती कि उसमें जो हजारों एकड़ जो जमीन है लैंड डील में जो घोटाला हुआ उसमें वाड्रा जी का हाथ रहा होगा? क्योंकि हमारे पास नहीं, ये हम और आप कहने के लिए कौन है? ये तो जो सही इन्वेस्टिगेटिव टीम्स है, जो सही लोगों को कहना चाहिए, कोर्ट से आना चाहिए। तो हमारा कोई जजमेंट इलेक्शन टाइम पे देने के लिए तो कोई ठीक नहीं है ना। आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन टाइम में अगर ऐसी सारी चीज़ें आती हैं तो क्यों आ रही है, और इतने टाइम से 5 साल से अगर आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं कुछ कर पाए उसके बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे काइंड ऑफ बेबुनियाद आरोप फैलाना इस टाइम पे और उसके ऊपर तांडव करना, उससे कोई मतलब नहीं बनता। महागठबंधन जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, इससे कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को? बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने माफ़ी किस लिए मांगी? उन्होंने माफ़ी ये मांगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मार्फत से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ को बरकरार रखता हूँ कि चौकीदार चोर है। पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने ये कहा कि ये तो जो मोदी जी ममता जी के जो काडर हैं जिन्हें बना रखा है बंगाल से आए हुए, उनको एक तरह से थ्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहचान की जाएगी और जो बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी। क्या आप कैसे? देखिए, आज हम बिहार आए हैं और बिहार पे हमें सवाल करने चाहिए यहाँ पर। और तो मैडम, जो बदजुबानी चल रही है अभी चुनावी महाभारत है, कोई किसी को दुर्योधन कर रहा है, कोई किसी को जला। अभी एक महिला है प्रियंका गांधी ने कहा कि वो दुर्योधन है, यहाँ राबड़ी देवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जल्लाद हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दोष नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की और उनको ऐसी निजी स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब हम निजी स्तर की बोलते हैं तो जात पे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ऐसे स्तर पे आके बोलना नहीं चाहिए जिसपे उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें उनको सुशोभित नहीं देता, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री है, देश ने उनको चुना है। तो ये जब मंदिर कब्रिस्तान करते हैं, ये जब ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, ये जब श्रुपलखा उनको बुलाते हैं, रेणुका चौधरी जी को, तो फिर किसी के बारे में क्या कहना? जब यही डिस्कोर्स को इतना नीचे गिरा रहे हैं, ला रहे हैं, तो फिर दूसरे पर क्यों दोष मर रहे हैं? अच्छा, और फिर ईसी जो इलेक्शन कमीशन है, मोदी जी और अमित शाह जी जो रेगुलर फॉल्टर करते जा रहे हैं, उस पर वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करते हैं। हमने कोर्ट में, हमारी महिला अध्यक्ष ने भी कोर्ट में ये बात दी थी कि भाई इस पे इसी को ये बात लिख कर दी थी कि ऐसे ऐसे मौके पर ऐसे ऐसी बातें की गई हैं, पोलराइज किया गया है, ऐसे गलत बातें की गई, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। आप बिहार आई हैं, अभी क्या आपका कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर? कहाँ? हाँ, वाल्मीकि नगर में हमारा प्रोग्राम है और शाश्वत जी के लिए हम आए हैं, तो आज उधर कैंपेन करेंगे, सभा करेंगे।